बैसाख मास महात्म का 11वां अध्याय तो शुरू करते हैं। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। शुद्धदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है और जो यश और पुण्य भी देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लग गई, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना रही थी कि बसंत भी आ गया। वह रति को देख अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं है तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी, वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर उसने कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे, पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तू इनकी पत्नी थी, परंतु रज शंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब बैसाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्ण व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने बैसाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। शुद्धदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के सन्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई थी कि उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया कि श्री शिवजी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा के तट पर जाकर घोर तप करने लग गईं। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिवजी की आराधना करती ही रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण करके उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे, हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांग लो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर शिवजी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर जा पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पाणी ग्रहण करने के लिए योग्य सिवाय
शिव के और कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह की निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। जब शिव जी पार्वती के संग नित्य रमण करते रहते, परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लग गए। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और समझाया कि जिस महादेव जी के रमण कर चुके तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे मरण छोड़ एक तरफ हो गई। शिव जी महाराज को ऐसे समय अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे सुख द्वार से तुम्हारे उदर से ग्रहण करेगा। और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया। वहाँ पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृत्याओं को भेजा। उन्होंने 6 भागों को जोड़ा, जिससे 6 मुख और 1 अंक की आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लग गई। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा और कहा। महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की ये बातें सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह से मुक्त होकर कैलाश में ले गई और उसका लालन पालन करने लग गई। शुद्धदेव कहने लगे कि राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही, सो तुमने ध्यान से सुनी। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय।